के सब विकार। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति की चरम सीमा का प्रतीक है। ये तिथि न केवल पूर्णिमा के शुभ योग से युक्त होती है, बल्कि चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव के रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य प्राकट्य भी हुआ था। एक और ये दिन चंद्रमा की पूर्णता से मानसिक शांति और शुभता का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर हनुमान जी के जन्मोत्सव के कारण यह शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक भी बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, व्रत, दान और हवन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बली की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट और भय दूर हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में साहस, बल और समर्पण की वृद्धि होती है। और इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, तो आइए श्रोताओं जानते हैं इस पावन दिवस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन के विशेष उपायों के बारे में, जिससे इस दिन का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार की सुबह 5:51 पर। यानी कि इस बार शनिवार के दिन पूरा दिन ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को होगा। इसी दिन स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा रहेगी। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक। भद्रा काल सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक। अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:59 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक और गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो शाम 6:45 से 7:06 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:20 पर और इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। तो आप पूजा पाठ या दान इत्यादि इस दिन कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और इस दिन सभी भक्तों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ देकर अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल भी अर्पण करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, माला, रोली, चंदन, पान अर्पित करें, भगवान शिव की पूजा करें और चंद्र देवता की पूजा भी करें, क्योंकि ये तिथि बजरंगबली हनुमान जी को भी समर्पित होती है। इसलिए इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके चमेली के तेल का दीपक जलाकर बजरंगबली हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ देने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती करें और व्रत का पारण करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सत्यनारायण भगवान को तुलसी के पत्ते डालकर पंचामृत अर्पित करें। नाखून बाल